सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन और इसका हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? The differential equation 100 d square y by dt square minus 20 dy by dt plus y equals to xt describes a system with input xt and output yt. Okay, the system which is initially relaxed means it has no initial conditions, means all y zeros are 0. So the starting point must be at 0. At t equals to 0 it should be 0. yes, तो आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में स्टार्टिंग पॉइंट 0 है. ओके, इज एक्साइटेड बाय यूनिट स्टेप इनपुट द आउटपुट yt कैन बी प्रेजेंटेड बाय. सो हमें चार में से कौन सा ऑप्शन सेट करेगा वो देखना है ना. ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन वो यूनिट स्टेप इनपुट है. सो हम कैसे करेंगे इसको? सो हमारे पास बेसिकली दिस इज द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. आप देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर है. तो अगर इसको हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करें विथ इनिशियल कंडीशन 0 तो हमें उसका ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा. ट्रांसफर फंक्शन में से हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर से हमें इसका जीटा मिल जाएगा या तो इसके पोल्स मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम अगर ये इक्वेशन जो है दिस इक्वेशन उसका लाप्लास लेते हैं, इफ़ वी टेक लाप्लास बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 100 s स्क्वायर माइनस 20s प्लस 1 और मैं अगर यहाँ पे y ऑफ s निकालूँ कॉमन और सामने क्या आएगा इक्वल्स टू दिस इज x ऑफ s. तो ये सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, राइट. और ट्रांसफर फंक्शन हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन ये क्या होगा 100 s स्क्वायर माइनस 20s प्लस 1. ठीक है. सो एज पर द फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है वो हमारे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं डेल्टा एस, राइट. सो ये जो डेल्टा एस है वो हमें क्या मिली 100 s स्क्वायर माइनस 20s प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c पार्ट हो गया. और अगर इसके मुझे पोल्स फाइंड करने हैं s1 2 तो वो पोल्स हमें क्या मिलेंगे माइनस b प्लस और माइनस रूट डेल्टा दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. मतलब कि ये जो पार्ट है माइनस b उसमें अगर जो मुझे b ग्रेटर देन 0 मिलता है तो मेरे सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे. बट अगर मुझे देखो p लेस देन 0 मिलेगा तो ये माइनस b जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि राइट हैंड साइड पे होगा. तो मैं एक कंक्लूजन के ऊपर आ जाऊंगा. तो आप देखो यहाँ पे जो मेरे पास b है वो माइनस 20 है, राइट. मतलब कि फ्रॉम दिस एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला कि इसका जो कोएफिशिएंट b है वो लेस देन 0 है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि सिस्टम के जो पोल है वो राइट हैंड साइड पे है. और हमें पता है कि जब भी सिस्टम के एक या मल्टीपल पोल राइट हैंड साइड पे होते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल होती है. सिस्टम अनस्टेबल होती है मतलब क्या होता है? सिस्टम अनस्टेबल होती है मतलब कि फॉर अ बाउंडेड इनपुट हमें अनबाउंडेड आउटपुट मिलता है. तो आप देखो आउट ऑफ 4 अगर आप बाउंडेड इनपुट दे रहे हो, ये हमने पॉइंट किया है 1 से मैग्नीट्यूड 1 का, तो आपको ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है. बट ये जो है ये कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स इनफाइनाइट, है ना. मतलब फॉर अ बाउंडेड इनपुट वी आर गेटिंग unbounded output, right. Means system is unstable, so A is the right option.
सेम वे अगर आप इसका जीटा फाइंड करोगे तो वो आपको लेस देन 0 मिलेगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जीटा लेस देन 0। अगर आप चाहते हो कि मैं जीटा लेस देन 0 के ऊपर वीडियो बनाऊं और ये जीटा क्या होता है और वो लेस देन 0 होता है, यस, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आई कैन प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। सो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द राइट ऑप्शन। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन से है। क्या पूछा गया है? फॉर द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ j ओमेगा इक्वल्स टू 5 प्लस j ओमेगा, मतलब कि ये जो सिस्टम है उसमें एक 0 है, ये बोल सकते हैं ना, दिस इज s प्लस 5। द कॉरस्पॉन्डिंग नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हमें ये चारों में से फाइंड करना है। अब देखो एक ये एक्चुअली पोलर प्लॉट है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ही पूछा है, मतलब कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज वो हमें ग्रेटर देन 0 लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो हमें पता है हाफ नाइक्विस्ट प्लॉट दैट इज द पोलर प्लॉट। तो हम डायरेक्टली भी आंसर दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, बट अगर हमें एनालिसिस करना है तो कैसे कर सकते हैं फंडामेंटली? तो फंडामेंटली हमारे पास g ऑफ j ओमेगा देखिए रखा है, दैट इज 5 प्लस j ओमेगा। अगर इसे मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, पोलर फॉर्म मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा, ये फॉर्म में, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा 5, इसका हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा 5 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका जो एंगल मिलेगा वो एंगल क्या मिलेगा? पॉजिटिव एंगल मिलेगा ना, tan इनवर्स ओमेगा बाय 5, ठीक है। सो अब हमें क्लियरली पता है कि फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 0, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा? 5, और जो एंगल है थीटा वो क्या मिलेगा? tan इनवर्स 0 इज 0, और मैक्सिमम बात करें फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो उसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, और जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा? tan इनवर्स इनफाइनाइट, दैट इज प्लस 90। और हमें पता है कि हम पॉजिटिव एंगल कहाँ कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि आप अगर ऑप्शन देखो, या तो हम इसका अगर टेंटेटिव ग्राफ बनाए तो हमें पोलर प्लॉट बनाए, सॉरी नॉट ग्राफ, तो हमें क्या मिलेगा? एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0, एट ओमेगा इक्वल्स टू 0 मैग्नीट्यूड इज 5, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड 5 एंड एंगल इज 0, सो दिस इज 0 एंगल, दिस इज प्लस 90 एंगल, right, because in anti-clockwise we are considering the positive angles। तो अगर इसका हम बनाते हैं पोलर प्लॉट तो कैसा मिलेगा? the angle is 0 and magnitude is 5, right, और उसके बाद में what will happen? slowly 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 it will rise, and for infinite magnitude is infinite, angle is 90। So how it will proceed? Out of these 5, you give me which one is the right answer? आप बता सकते हो। तो क्लियरली ये देखने से ही पता चल जा रहा है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही +5 के ऊपर है। तो इन सब के स्टार्टिंग पॉइंट देखो, 1/5, 1/5, दिस इज नॉट आंसर, दिस इज नॉट आंसर, एंड स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज 5G। सो क्लियरली दिस ए इज द राइट ऑप्शन। और अगर आप इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को मैच कर दो, ठीक है, सो हमारा ये पैटर्न कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, धीरे 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 करके ये इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको मैं एसिम्प्टोटिक बनाऊं, दिस इज द एक्चुअल पोलर प्लॉट, बट अगर मैं इसको एसिम्प्टोटिक बॉडी प्लॉट एसिम्प्टोटिक पोलर प्लॉट बनाता हूं, तो जस्ट आई कनेक्ट द डॉट्स, सो ये मेरा एसिम्प्टोटिक पोलर प्लॉट हो गया। सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द एसिम्प्टोटिक पोलर प्लॉट, नॉट पॉइंट टू पॉइंट पोलर प्लॉट। हमने क्या किया? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ही स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, अगेन कमेंट सेक्शन में लिखो, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप कहीं पे भी स्टक होते हो, अगर मैं कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं और आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्टी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई अश्योर यू कि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतना रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी अलग मेथड्स भी है कि आप देख के ही बता सकते हो, बट
फॉर कन्वीनियंस मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करके बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं या तो फिर उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है। ठीक है, ये मल्टीपल वेज में हम कनेक्ट कर सकते हो, देख के भी बता सकते हो, राइट। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। सो चलो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस रूट लोकस इज, मतलब कि ये रूट लोकस दिया है हमें और हमें रूट लोकस के ऊपर से इनवर्स रूट लोकस मेथोडोलॉजी से हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर इसमें डायरेक्ट हम कर सकते हैं। यस, डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आपके रूट लोकस के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप ये देख के क्लियरली बता सकते हो कि ये जो है ब्रांच वो है अराउंड, बोल सकता हूँ +60 एंगल की ओर जा रही है, या तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज θ1 एंगल, राइट, दिस इज θ2 एंगल एंड दिस ब्रांच इज गोइंग टूवर्ड्स θ3। मतलब कि हमें जो ये ब्रांचेस मिल रही है वो हमें 3 एंगल्स कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट। सो NP माइनस NZ हमारे पास 3 है, ये कंक्लूजन निकल रहा है ना इसके ऊपर से। मतलब कि जो भी मेरा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर का सब्ट्रैक्शन वो 3 होना चाहिए। तो आप जस्ट चेक कर लो, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पे 2 है तो 2 - 2 0, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कितना है ऑर्डर 1, यहाँ पे कितना है 2 + 1 + 1 4। सो अगर आप NP माइनस NZ करो 4 - 1 3, सो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो डेफिनेटली दिस मे बी वन ऑफ द राइट आंसर। अभी इसका डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, बट सिर्फ NP माइनस NZ से हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। फिर आप देखो इसमें कितना है, इसमें हमारे पास इसका 0 और इसका 4, तो आप NP माइनस NZ करो तो आपको 4 मिलेगा। सो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 1 है, NP माइनस NZ करो तो 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो फ्रॉम एलिमिनेशन मेथड B इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लेट्स सी दिस। अभी गेट 2011 में स्टेट स्पेस का बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, ये आपको देखने को मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट स्टेट स्पेस एनालिसिस को गिव अप कर देते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप स्टेट स्पेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप FFT DFT बनाते हो ना सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है स्टेट स्पेस का, उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ का। और आगे जाके आप जब डिजिटल बहुत ही बड़ा कुछ फिल्टर डिज़ाइन करोगे या कुछ करोगे तो स्टेट स्पेस एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो एज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेट स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ सिस्टम विथ 1 इनपुट U, ओके, 1 इनपुट U एंड 2 आउटपुट्स Y1 Y2। ठीक है, मतलब कि सिस्टम का एक इनपुट है और 2 आउटपुट है Y1 Y2। सो दिस सिस्टम इज सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट CMOS सिस्टम। अब क्या पूछा है, अ स्टेट स्पेस मॉडल ऑफ द अबव सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द स्टेट वेक्टर X दिस एंड द आउटपुट वेक्टर Y, ठीक है, दिस। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम में अब क्लियरली देख लो कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीग्रेटर लगेगा 1/s+2 के लिए, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंटीग्रेटर लगेगा। तो हमें 2 इंटीग्रेटर चाहिए। 2 इंटीग्रेटर चाहिए मतलब कि सिस्टम में 2 स्टेट वेरिएबल होंगे। तो हमारा जो ये x होगा वो हमें लेट से मिल रहा है x1 x2, और जो ये हमारा y है वो हमें मिल रहा है y1 y2, क्योंकि क्लियर हमारे पास 2 आउटपुट है। सो आप एलिमिनेशन करो तो ये ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही दिखाया गया है ना 2। दिस इज 1x1 मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर 1 है, दैट इज रॉन्ग। ये बी भी नहीं हो सकता। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने ए और बी को तो एलिमिनेट कर दिया। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन सी एंड डी। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्टेट स्पेस का। स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेट्स से मैं सिर्फ y1 लेता हूं, तो मैं y1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, u डिवाइड बाय s+2 लिख सकता हूं। अगर मैं s+2 को सामने मल्टीप्लाई करूं तो
तो ये हो जाएगा sy1 प्लस 2y इक्वल्स टू u। नाउ यू नो sy1 को मैं y1 डॉट बोल सकता हूँ, दिस इज 2y इक्वल्स टू u। तो इसके ऊपर से मुझे y1 डॉट क्या मिलेगा, u माइनस 2y बराबर। तो अगर मैं इसके ऊपर से जैसे मैंने y1 डॉट फाइंड किया, सेम वे अगर मैं y2, व्हाट इज माय y2, दैट इज 2 डिवाइड बाय s प्लस 2। तो अगर मैं सिमिलरली करूं तो ये क्या होगा, sy2 प्लस 2y इक्वल्स टू 2u, यहाँ पे 2u आएगा। तो मुझे y2 डॉट क्या मिलेगा, माय y2 डॉट विल बी, यहाँ पे 2 कॉमन रहेगा ना, सो आएगा 2u माइनस 2, दिस इज y2, 2y2। तो ये मुझे y2 डॉट का डायनामिक्स मिल गया, ये y1 डॉट का डायनामिक्स मिल गया। तो अब मैं अगर ये x है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से, y1 और y2 ये दो स्टेट वेरिएबल लेता हूँ, तो मुझे x डॉट क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा y1 डॉट y2 डॉट। तो अगर मैं y1 डॉट y2 डॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करूँ x में और समथिंग इनटू u में, तो आप मुझे बताओ कि ये क्या आएगा, y1 डॉट। सो व्हाट इज y1 डॉट, दिस इज y1, सो y1 डॉट इज माइनस 2y1, और फिर उसका y2 के साथ तो रिलेशन ही नहीं है। और y2 डॉट मुझे क्या मिलेगा, y2 डॉट इज माइनस 2y2, तो 0 माइनस 2y2। अब दोनों में u का रिलेशन देखो आप, y1 डॉट में u का रिलेशन क्या है, u1, तो यहाँ पे 1 है, और y2 डॉट भी u के साथ 2 है। सो अब आप चेक करो, ये आपका A मैट्रिक्स हो गया, ये आपका B मैट्रिक्स हो गया। तो आप बेस्ड ऑन दिस आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बेस्ड ऑन दिस योर C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई थिंक यहाँ पे दिस इज रॉन्ग, बिकॉज फ्रॉम द गिवन, फ्रॉम दिस गिवन स्टेट डायग्राम, गिवन ब्लॉक डायग्राम, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, -2 जो इसकी आइगन वैल्यूज है। आप देखो दोनों पोल्स है वो s प्लस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि -2 के ऊपर है, तो ये -2 के ऊपर है, राइट। अभी आप देखो अगर आप डायगोनलाइजेशन करते हो, मतलब कि आप उसको डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इट मे पॉसिबल कि आप उसको ये फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, सो दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। और मुझे लगता है कि प्रीवियस जो गेट सीरीज है 2012 और 2013 में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म, कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म इन डेप्थ में जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, सो सी इज़ दी राइट ऑप्शन। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट दिस मे बी नॉट दी राइट आंसर। अब आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इसके पोल लोकेशन ले लो -2, इसका पोल लोकेशन -2, और डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म देख लो, तो डायगोनल में ये +2 है ना, तो ये नहीं हो सकता, तो यूजिंग एलिमिनेशन आप डायरेक्टली C फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन C, दिस इज बेस्ड ऑन दिस स्टेट स्पेस, मतलब कि ये स्टेट स्पेस वाला ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम SFG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, द इनपुट आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ प्लांट h of s इक्वल्स टू दिस, द प्लांट इज प्लेस्ड इन अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है, दिस इज द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द फॉरवर्ड पाथ एंड दिस इज द प्लांट। ओके, ये दिया है, दिस इज द प्लांट। तो आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 50 में, द सिग्नल फ्लो ग्राफ दैट डज नॉट मॉडल द प्लांट, दैट डज नॉट मॉडल द प्लांट, मतलब कि ABCD ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन ही गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले तो हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि हमें h of s दिया है। ठीक है, h of s जस्ट उसका नाम चेंज कर दिया है, जनरली हम फीडबैक को h बोलते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने कुछ h of s नाम दिया है प्लांट को, तो वो हमारा प्लांट क्या है, 100 डिवाइड बाय s प्लस 10
होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 डिवाइड बाय एस प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाय एस प्लस 10 इंटू 1 बाय एस। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे कह दूँ G1, इफ दिस इज G1, इफ दिस इज G2 एंड दिस इज G3, राइट, तो जो मेरा एच ऑफ एस है दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्लांट्स G1, G2 एंड G3. सो दिस इज माई एच ऑफ एस, राइट। अब क्या मैं G1 का SFG नहीं बना सकता? यस, आई कैन मेक ना, क्योंकि हमने आगे ही देखा, देखो ये आगे एग्जाम्पल में ही देखा 1/s+2 था, तो हमने इसका स्टेट स्पेस बोलो या SFG बोलो, कैसे बनाया सिग्नल फ्लो ग्राफ? तो हमने कैसे बनाया, अगर मेरे पास सिर्फ 10/s+10 है दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से y1/u, ठीक है। तो अगर मैं आमने सामने मल्टीप्लाई करूँ थोड़ा एलोबरेट वापिस, तो 10u माइनस 10u इक्वल्स टू sy1 प्लस 10y1, ठीक है। और व्हाट इज sy1? दिस इज y1 डॉट। तो मुझे y1 डॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा? y1 डॉट इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 10u माइनस 10y1। तो अगर मुझे इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिग्नल फ्लो ग्राफ में रिप्रेजेंट, हमें पता है कि अगर यहाँ पे u, ठीक है, दिस इज u, और ये जो मेरा नोड है दिस इज माई y1 डॉट, तो मेरा y1 डॉट इक्वल्स टू क्या है? 10 इंटू यू, तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 इंटू यू माइनस, अभी y1 डॉट में से मुझे y1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1/s, और मुझे अब क्या चाहिए? -10y1, मतलब कि यहाँ से मुझे मिलेगा -10। तो ये देखो एक पोर्शन मिल गया G1 का, ये G1 मिल गया मुझे इतना। अभी मुझे G2 इज द सिमेट्रिकल, तो ये इसका सिमेट्रिक है, तो वो मुझे कैसा मिल सकता है? अगर मैं G2 दैट इज द सिमेट्रिक, या तो फिर अगर मैं G3 की बात करूँ 1/s, तो 1/s का कैसे आएगा? यहाँ से इस तरह से, दिस इज 1/s, और अगर ये मैंने 1/s का लिया G3 और मुझे G2 का बनाना है, तो वापस यही प्रोसीजर मुझे रिपीट करना पड़ेगा। लेट्स से ये इसको मैं y2 बोल देता हूँ, y2 डॉट, दिस इज 1/s y2, तो मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -10, गॉट इट। और यहाँ पे है y, बट व्हाट इज द डिफरेंस? क्योंकि अगर आप G2 बनाओगे तो वापिस ही 10 आएगा, तो यहाँ पे मेरे कुछ मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा। व्हाट आई मीन टू से कि आप इस तरह से आप बना सकते हो 1 2 3, दिस इज द कास्केड फॉर्म, राइट, दिस इज द कास्केड फॉर्म। तो आप फ्रॉम दिस एनालिसिस यू कैन से ए इज द राइट ऑप्शन। ए तो ये फॉर्म है। अब दूसरा, अगर मुझे कास्केड फॉर्म नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, डायरेक्ट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर मेरे पास एच ऑफ एस है दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज 100, और मैं डिनोमिनेटर में इसको एक्सपांड करता हूँ, तो ये होगा s² प्लस 20s प्लस 100, उसको s से मल्टीप्लाई करूँ तो s³ प्लस 20s² प्लस 100s, राइट। नाउ इफ h ऑफ s इज y ऑफ s बाई u ऑफ s, है ना, और दिस इज 100 डिवाइड बाय s³ प्लस 20s² प्लस 100s। तो आप आमने सामने मल्टीप्लाई करो, अगर आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या होगा? s³ y ऑफ s प्लस 20s² y ऑफ s प्लस 100s y ऑफ s इक्वल्स टू 100 u ऑफ s। अब हम स्टेट स्पेस एजम्पशन करते हैं कि अगर मेरा x1 वेरिएबल जो है वो y है, मेरा x2 वेरिएबल जो है वो y डॉट है। y डॉट मतलब क्या? वो मेरा s इंटू वाई है,
और जो मेरा x3 है स्टेट वेरिएबल वो है s² y। तो आप देखो मुझे x1 डॉट क्या मिलेगा, x1 डॉट y डॉट मिलेगा। व्हाट इज y डॉट sy, तो वो मेरा x2 है। अब मुझे x2 डॉट क्या मिलेगा, x3, और अब मुझे x3 डॉट क्या मिलेगा, व्हाट इज x3 डॉट, दैट इज s³ y, है ना। सो s³ y क्या मिलेगा, ये s³ y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 100 ut 100 u ऑफ s, फिर माइनस 20 s² ys, मतलब कि माइनस 20 इंटू x3 माइनस 100 इंटू x2। यू गॉट दिस आइडिया। तो आपको देखो x1 डॉट मिल गया, x2 डॉट मिल गया, x3 डॉट मिल गया, राइट। और आपका जो y है आउटपुट y दैट इज x1, y इक्वल्स टू x1। तो आप इतनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अगर आप स्टेट स्पेस बनाते हो तो x1 डॉट आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, x1 डॉट इज x2, आपका जो सबसे पहले तो आपको इनपुट फ्रेम करना पड़ेगा और यहाँ कहीं पे आउटपुट फ्रेम कर दो, दिस इज y। नाउ y इक्वल्स टू x1, सो y इक्वल्स टू x1, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज़ आ गया y इक्वल्स टू x1। अभी x1 में से x1 डॉट कैसे मिलेगा, हमें पता है x1 डॉट कैसे मिलेगा, x1 डॉट का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/s तो हो जाएगा। नाउ x1 डॉट इक्वल्स टू x2, अभी x2 है तो हमें x2 डॉट कैसे मिलेगा, यहाँ पे तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1/s तो x2 डॉट में से x2 मिलेगा। नाउ x2 डॉट इज x3, सो दिस इज x3। तो अभी x3 है तो ये हमारा हो जाएगा x3 डॉट और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/s तो हमें x3 मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने कनेक्टिविटी तो बना दी, ये हमारा u हो गया, ये x3 डॉट हो गया, ये x2 डॉट हो गया, ये x1 डॉट हो गया, ये हमारा x1 हो गया, राइट। ये हमारा x3, ये x2 और ये x1, तीन वेरिएबल है। तो अभी x3 डॉट क्या मिलेगा, देखो तो x3 डॉट 100 इंटू यू, तो ये आ गया हमारा पहला 100 इंटू यू। फिर x3 डॉट इज माइनस 20 इंटू x3, वेर इज x3, दिस इज, सो माइनस 20 इंटू x3, सो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे यहाँ माइनस 20 इंटू x3 और फिर माइनस 100 इंटू x2, सो ये यहाँ से होके यहाँ जाएगा ऐसा माइनस 100, क्लियर। तो अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, सो ये सही है, दिस इज ऑल्सो राइट। नाउ दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि अगर आप एजम्पशन चेंज कर दो तो दिस इज ऑल्सो राइट। ये आपने क्या लिया, x1 डॉट यहाँ पे लिया, मैं x1 डॉट यहाँ पे लेता हूँ और मैं y इक्वल्स टू x3 लेता हूँ, तो ये दो इंटरचेंजेबल है। बट दिस इज टोटली फॉल्स, क्यों, क्योंकि ये जो -20 फैक्टर है ये कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज राइट, दिस इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ राइट अस इन दी कमेंट बॉक्स। अब इसका पार्ट बी देखते हैं, क्या पूछा है, द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पे हमें गेन मार्जिन फाइंड करना है। सो व्हाट इज़ द गेन मार्जिन, लेट्स सी। सो नेक्स्ट मैं ये स्क्रीन ऐड करता हूँ। एक हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, एच ऑफ एस इक्वल्स टू 100 अपॉन एस, एस प्लस 10 होल स्क्वायर। सो 100 अपॉन एस, एस प्लस 10 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें गेन मार्जिन फाइंड करना है। सो गेन मार्जिन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, हमने गेट 2012 के सॉल्यूशन में भी गेन मार्जिन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था। व्हाट इज द राइट फॉर्मूला, दैट इज 0 dB माइनस द मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम g ऑफ j ओमेगा एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी।
और अगर मुझे इसको dB में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 log ऑफ दिस करना पड़ेगा 1/g j ओमेगा एट ओमेगा pc. सो दिस इज माई गेन मार्जिन, राइट. तो मुझे ये चीज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि मुझे ओमेगा पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी. नाउ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, कि जहाँ पे आपके सिस्टम का जो एंगल है वो -180 को क्रॉस करता है, राइट. सो आप इसका फेज इक्वेशन निकालोगे बाय टेकिंग s इक्वल्स टू j ओमेगा. तो आपको ये मिलेगा h ऑफ j ओमेगा 100, सॉरी डायरेक्ट ही में, अच्छा ठीक है लिखते हैं. तो दिस इज j ओमेगा और ये हो जाएगा j ओमेगा प्लस 10 होल स्क्वायर. तो आप अगर इसका एंगल निकालोगे फाई तो वो क्या मिलेगा आपको, -90 -2 tan इनवर्स ओमेगा बाय 10. अब आप फेस तो आपको पता है ये -180 है, दिस इज -90 -2, दिस इज tan इनवर्स. ये आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हो गया क्योंकि फेज एंगल -180 है, डिवाइड बाय 10. तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो, ये 90 को इधर ले जा रहे हो और माइनस को कॉमन निकाल रहे हो, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स ओमेगा pc बाय 10 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, +90 45 और 10 45 दैट इज़ 1. तो इसके ऊपर से आपको ओमेगा pc मिल गया 10 रेडियन पर सेकेंड, राइट. सो ये आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गया. सो हमें इस तरह से ओमेगा पीसी मिल गया, है ना. और अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एट ओमेगा पीसी. तो अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें एट ओमेगा पीसी तो हमें जो ये मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर हम मैग्नीट्यूड इक्वेशन लगाए यहाँ पे, सो 100 डिवाइड बाय हमारा s इक्वल्स टू j ओमेगा है ना. सो ओमेगा इज अवर 10 और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, s प्लस 10 का स्क्वायर है. तो ये पार्ट हमें क्या मिलेगा, 100 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 100, है ना. तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 10 जा, सो 10 बाय 200, यस. So this magnitude is 1/20 and what is that? This magnitude is 1/20, that is 0.05. और हमें इसका इन्वर्स लेना है, मतलब कि हमें अगर इसे हम एक्सपांड करें गेन मार्जिन के लिए तो गेन मार्जिन क्या मिलेगा, 20 log. दिस इज व्हाट, ये जो मैग्नीट्यूड है 1/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 20 log 20, ठीक है. सो 20 log 20 क्या आता है, 20 log 20 दैट इज 26.02, इट इज 26.02 dB. दिस इज द गेन मार्जिन. तो हम ऑप्शन चेक करते हैं. सो फ्रॉम ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, यस 26 अप्रोक्सीमेट, राइट. सो सी इज द राइट ऑप्शन. सो यहाँ पे हमने गेट 2011 के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया और उसे कंप्लीट किया. अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है या अगर आप फर्दर कुछ भी चाहते हो, रिकमेंडेशन है आपके, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. और प्लीज़ थोड़ा सा हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो. और अब हम नया कदम लेने जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि हम सर्किट एंड नेटवर्क्स के भी सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है. तो हमें आपका एक ओपिनियन चाहिए कि या हम ओल्डेस्ट पेपर से लेटेस्ट पेपर तक जाए या लेटेस्ट पेपर से ओल्डेस्ट पेपर तक जाए, ठीक है. सो आप हमें कमेंट करके बताइए. सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.